सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। सावन के पहले सोमवार पर शिवमय हुई काशी। बाबा विश्वनाथ के जलाभिषेक हेतु श्रद्धालुओं का उमड़ा हुजूम। यादव बंधुओं ने 11 सदस्यों के साथ किया बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक, किया वर्षों पुरानी परंपरा का निर्वहन। नार्दर्न रेलवे में इस यूनियन के नेता गोपाल मिश्र की जासूसी को लेकर आक्रोश में रेलकर्मी। कारगिल विजय दिवस पर शहीदों को किया गया नमन, शहीद के परिजन हुए सम्मानित। और अब खबरें विस्तार से। सावन के पहले सोमवार पर श्री काशी विश्वनाथ के जलाभिषेक हेतु श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। इस दौरान बोल बम और हर हर महादेव के उद्घोष से काशी गुंजयमान रहा। शिव की नगरी काशी में सावन के पहले सोमवार को बाबा के भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। अल सुबह से ही श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगाते हुए गंगा जल लेकर बाबा विश्वनाथ के दरबार में दर्शन और जलाभिषेक के लिए घंटों कतार में लगकर अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। सभी श्रद्धालुओं में एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा था। श्रद्धालुओं की कतार विश्वनाथ गेट से शुरू हो गई थी। कतार में खड़े श्रद्धालुओं में कोई मुंबई तो कोई लखनऊ तो कोई देश के भिन्न स्थानों से काशी में बाबा के दर्शन के लिए पहुंचा था। हालांकि कुछ लोग कोविड गाइडलाइंस का पूरा पालन करते नजर आए तो कुछ बिना मास्क के ही दर्शन के लिए कतार में लगे दिखाई दिए। इस समय हम दशाश्वमेध घाट पर मौजूद हैं और सावन का आज पहला सोमवार है। आप देख सकते हैं घाट पे किस तरह से लोग आ रहे हैं बाबा के दर्शन पूजन के लिए, स्नान करके जल धारण कर रहे हैं, जल लेकर के बाबा के दरबार में जाके चढ़ा रहे हैं और ये सदियों से परंपरा चली आ रही है। चलिए इसी सिलसिले में हम बात करते हैं कि क्या कोविड काल की वजह से पहले की अपेक्षा श्रद्धालुओं का तांता जो है वो कम हुआ है या उसी तरह से बरकरार है। कोविड काल की वजह से क्या बाबा के दर्शन पूजन में इस तरह से सावन में कमी आया है या आप देख रहे हैं? यहाँ पर बहुत कमी आया है। 2 साल 3 साल पहले यहाँ पर इतनी काफ़ी भीड़ होता रहा था, लोग को यहाँ खड़ा होने की जगह नहीं मिलता था। इस समय ऐसा है लोकल लोग आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं और गंगा घाट पर जो हिसाब से भीड़ रहना चाहिए वो भीड़ नहीं हो पा रहा है। कोरोना की वजह से इस साल भी लोगों का तांता कम दिख रहा है। श्रद्धालु यहाँ के लोकल ज़्यादा हैं, बाहर के नहीं हैं, लेकिन फिर भी हर श्रद्धालु के अंदर एक ही कामना है कि वो बाबा के दरबार में जाए और माथा टेके और अपने और देश के लिए अच्छा सुख समृद्धि और कोरोना से समाप्ति के लिए दुआ मांगे। इस समय हम काशी विश्वनाथ के गेट पर खड़े हैं और आप देख सकते हैं कि सावन के पहले सोमवार को कैसे लोगों का, भक्तों का कैसे लगा हुआ है लाइन। घंटों से वो लाइन में लगे हुए हैं और अपनी बारी आने का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि वो बाबा भोलेनाथ का दर्शन कर सके और अपने साथ लाए जल को उन पे चढ़ाकर अपने लिए, अपने परिवार, देश, सबके लिए कुछ कामना करें। आइए बात करते हैं कि कुछ लोगों से कि जानते हैं वो कहाँ से आए हैं और वो कब से लाइन में लगे हैं। श्रावण का पहला सोमवार है, दर्शन करने आए बाबा का। तो आप हर साल आते हैं या पहली बार आए? नहीं, ये पहली साल आए हैं हम। तो आप मास्क नहीं लगाए? मास्क लगाना रुमाल है ना मैडम। कोविड के बाद हम लोग आए हैं तो यहाँ काफी कुछ बदला। लखनऊ से आए हैं। हर साल आते हैं सावन में? हाँ, हर साल नहीं, हम पहली बार आए हैं। अच्छा, पहली बार आए हैं। लेकिन कोविड के बाद जो तीर्थ यात्रा, जो धार्मिक स्थल हैं, उनमें काफी कुछ बदलाव हुआ है। जैसे कि दर्शकों का जो रुझान है, उमड़ तो आए हैं लेकिन जैसे घाट की व्यवस्था है, जैसे गंगा आरती होती थी वहाँ नहीं हो पा रही उस तरह से जैसे पहले होती थी, ये अव्यवस्थाएं हैं। अच्छा, तो आप बाबा के दरबार में जा रहे हैं जल चढ़ाने, तो आप क्या कामना करेंगे, उनसे क्या प्रार्थना करेंगे अपने लिए, देश के लिए? हम सबकी सुख समृद्धि की कामना करेंगे और कोरोना काल में जो सब पीड़ित हुए हैं सबका कल्याण हो। बाबा विश्वनाथ भोलेनाथ सबकी रक्षा करें और हमारे देश को संपन्न बनाए, स्वस्थ बनाए और कोरोना से मुक्ति दिलाएं। गौरतलब है कि इस दौरान प्रशासन द्वारा मास्क और दूरी बनाए रखने के लिए अनाउंसमेंट किया जा रहा था। वहीं सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद दिखी। इस बाबत हमने अमित कुमार से बातचीत की। प्रथम सोमवार के दिन काफ़ी भीड़ होती है और उसके तहत हम लोगों ने काफ़ी दुरुस्त व्यवस्था कराई है, जिसमें पुलिस द्वारा हर जगह पे पूरे बनारस में चप्पे चप्पे पे ड्यूटी है
जितने भी मंदिर हैं बनारस में कई सारे मंदिर हैं, हर मंदिरों पे ड्यूटी लगी हुई है, क्योंकि सबसे बड़ा मंदिर काशी विश्वनाथ मंदिर का है, जहाँ पे सबसे बड़ी ड्यूटी लगती है। यहाँ पे हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि कोविड के नियमों का पालन करते हुए लोगों को समझाया भी जाए। जो लोग मास्क के नहीं हैं उनको मास्क के बारे में निर्देशित भी किया जा रहा है, और कहीं कहीं पे हम लोगों ने स्टॉल भी बना रखे हैं पब्लिक के सहयोग से, जहाँ पब्लिक के लोग भी उनको मास्क इत्यादि दे रहे हैं। जहाँ काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास भी ऐसी कुछ जगहें बनाई गई हैं। तो लोगों से मेरा अति अनुरोध भी है कि जो भी यहाँ दर्शनार्थी आ रहे हैं वो मास्क पहने। वहीं जैसे जैसे दिन चढ़ता गया तो भक्तों की भीड़ भी बढ़ती गई। इस तरह से पूरे गुदौलिया पर भक्तों की भीड़ और उनके हर हर महादेव के जयकारे से काशी शिवमय हो उठा। बस सिक्योरिटी लाइन से ही जाना है, अदरवाइज कोई नहीं जा सकता। पास वाले का भी अभी वैल्यू नहीं है इस समय प्रेजेंट टाइम में। बाबा का दर्शन करने के लिए प्रथम सोमवार के अवसर पर हम लोग यहाँ आए, और यहाँ की इस बार की जो दिव्य व्यवस्था देखी वो भविष्य में कभी नहीं देखी। बहुत अच्छा, वो कल्पना के परे था। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा जो है यहाँ का जो व्यवस्था है, जो यहाँ का प्रशासन की व्यवस्था है वो बहुत ही अच्छा, बहुत बिल्कुल लाजवाब, बिल्कुल कोई कहना ही नहीं है। विश्वनाथ जी का दर्शन करने आए हैं। शिव जी की व्यवस्था एक नंबर है अभी बाबा जी के धाम में। कितने साल से आ रहे हैं? लगातार 5 साल से आ रहे हैं यहाँ पे। तो अब कुछ बदलाव दिख रहा है या अभी तो बहुत बदलाव दिख रहा है। अभी एकदम हर हर बम बम। तो बनारस में आकर हमको बड़ा प्रशंसा हुई। बाबा का दर्शन अच्छे तरीके से हुआ है। इस समय कोरोना चल रहा है जी, बाबा से क्या प्रार्थना की है? कोरोना को समाप्त किया जाए। भगवान के दरबार में बस यही मांगने जा रहे हैं कि जल्द से जल्द कोरोना से देश को सबको छुटकारा मिले। कैमरा पर्सन अजय यादव के साथ मैं सौम्या चौरसिया, वाराणसी सिटी लाइव के लिए। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के अलावा नगर के अन्य प्रमुख शिवालयों में सावन के प्रथम सोमवार पर जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। देवाधिदेव महादेव के प्रिय सावन मास में काशी का महत्व काफी बढ़ जाता है। माना जाता है कि भगवान शिव माता पार्वती संग कैलाश पर्वत से उतरकर पूरे सावन माह अपनी नगरी काशी में ही विराजते हैं। ऐसे में दुनिया के कोने कोने में रहने वाला हर सनातनी यहाँ मत्था जरूर टेकना चाहता है, लेकिन पिछले 2 वर्षों से कोरोना महामारी की वजह से यहाँ श्रद्धालुओं के आने पर रोक है, लेकिन फिर भी यहाँ लोगों की भीड़ रहती है। स्थानीय लोग इस भीड़ से बचने के लिए श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में जाने की बजाय अन्य प्रमुख शिवालयों में जाते हैं। काशी में श्री काशी विश्वनाथ के बाद लोग मृत्युंजय महादेव मंदिर, केदार घाट स्थित गौरी केदारेश्वर मंदिर, बिच्छू मंदिर, सारनाथ स्थित सारंगनाथ मंदिर में स्थानीय लोगों की भारी भीड़ रही। दारानगर क्षेत्र स्थित अति प्राचीन मृत्युंजय महादेव मंदिर का अपना अलग ही महत्व है। मान्यता है कि इनके दर्शन मात्र से ही लोगों को काल का भय नहीं रहता। सावन के सोमवार पर तो इनके दर्शन का महत्व और भी बढ़ जाता है। यहाँ दर्शन पूजन के लिए आने वाले लोगों की भारी भीड़ को देखते हुए बैरिकेडिंग की पूरी व्यवस्था की गई थी। इसी के साथ सुरक्षा की भी व्यवस्था की गई थी। सोनारपुरा केदार घाट स्थित गौरी केदारेश्वर महादेव मंदिर पर भी सावन के पहले सोमवार पर भक्तों की भारी भीड़ रही। इस अति प्राचीन मंदिर का भी अपना अलग ही महत्व है। यहाँ दर्शन पूजन करने से केदारनाथ के दर्शन के बराबर फल मिलते हैं। सावन के पहले सोमवार को महात्मा बुद्ध की प्रथम उपदेश स्थली सारनाथ स्थित सारंगनाथ मंदिर पर लोगों ने दर्शन पूजन कर इस मौके पर मंदिर प्रशासन द्वारा बाबा सारंगनाथ जी का विविध फूलों श्रृंगार किया गया। तत्पश्चात भोले भक्त बाबा को जल, दूध, गंगा जल समेत विविध पूजन सामग्री के साथ आत्मसात किया गया। कंदवा स्थित कंदमेश्वर महादेव मंदिर में भी सावन के पहले सोमवार को दर्शन पूजन के लिए भक्तों की भारी भीड़ रही। पंचकोसी परिक्रमा के प्रथम पड़ाव होने के कारण इनका यहाँ का भी ज्यादा महत्व है। यह काशी का सबसे प्राचीन मंदिर भी है, जिसका निर्माण गढ़वाल वंश के शासकों ने किया था। सावन के पहले सोमवार को सिगरा स्थित मल्लिकार्जुन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। सिगरा महमूदगंज स्थित ऋणमुक्तेश्वर महादेव मंदिर में भी सावन के पहले सोमवार पर भक्तों की भारी भीड़ रही।
यहाँ रुद्राक्ष से मंदिर प्रांगण की भव्य सजावट की गई थी। इसके अलावा भदैनी स्थित सिद्धेश्वर महादेव मंदिर, अमरनाथ मंदिर, लोलारकेश्वर महादेव मंदिर व साधु बेला प्रांगण स्थित भव्य बनखंडी महादेव मंदिर में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। शिव की नगरी काशी में आज सावन के पहले सोमवार को हर साल की तरह इस साल भी यादव बंधुओं द्वारा 89 साल से चली आ रही जलाभिषेक की परंपरा जारी रही। इसी कड़ी में यादव बंधु पूरे जोश के साथ बाबा का जलाभिषेक करने निकले। शिव की नगरी काशी में आज सावन के पहले सोमवार को हर साल की तरह इस साल भी यादव बंधुओं द्वारा 89 साल से चली आ रही जलाभिषेक की परंपरा जारी रही। 11 लोगों के साथ यादव बंधु बाबा विश्वनाथ के जलाभिषेक के लिए पूरे उत्साह के साथ केदार घाट से निकले। आपको बता दें कि वर्ष 1932 में काशी में पड़े अकाल से मुक्ति के लिए पक्का महाल की शीतला गली निवासी भोला सरदार और चुन्नी सरदार ने 50 यदुवंशियों के साथ बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक कर बारिश के लिए प्रार्थना की थी। उसके बाद 3 दिनों तक घनघोर बारिश हुई। तब से लेकर अब तक प्रतिवर्ष यदुवंशी जलाभिषेक की परंपरा का निर्वहन करते चले आ रहे हैं। 89 साल पुरानी इस परंपरा का इस साल भी चंद्रवंशी गोप समिति ने निर्वहन किया। वाराणसी पुलिस प्रशासन के आदेशानुसार 11 सदस्यों ने पीतल की ध्वजा और डमरू की नाद के बीच बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक किया। परंपरा के अनुसार 11 यदुवंशियों ने केदार घाट से मां गंगा का जल लेकर बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक किया। इस संबंध में जलाभिषेक के संस्थापक भोला सरदार के पुत्र लालजी यादव ने बताया कि इस वर्ष कोरोना गाइडलाइन के अनुपालन में हम बाबा का जलाभिषेक करने जा रहे हैं। जो हम लोग इस साल जलाभिषेक करने का उपदेश है, देश के ऊपर जो इतनी बड़ी आपदा आई है हमारा, इस देश के अंदर से आपदा खत्म हो, कोरोना मुक्त भारत हो, भारत विश्व गुरु हो, पूरे विश्व से कोरोना खत्म हो। इसी सब विषय पर हमारा स्वजाति बंधु शक्तिशाली बने, हमारा विकास हो, हमारे समाज की कुरीतियाँ दूर हो, ये सब मांगों को लेकर आज हम लोग बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक करने का काम करें। हर साल की तरह इस साल भी यदुवंशी गोप समिति जो है बाबा का जलाभिषेक करने के लिए जा रही है। आप देख सकते हैं कि किस डमरू और ध्वज के साथ वो लोग जा रहे हैं, पूरे श्रद्धा के साथ जा रहे हैं और बाबा से यही कामना करेंगे कि इस साल हर हालत में भगवान कोरोना से पूरे देश और पूरे लोगों को मुक्ति दे। और इसी कामना के साथ वो दर्शन के लिए जा रहे हैं। डाक चौबंद सुरक्षा के साथ वो जो है जलाभिषेक करने के लिए निकले हैं और ये आज सावन का पहला सोमवार था, उसी परंपरा का निर्वाहन करते हुए वो बाबा का जलाभिषेक करने के लिए जा रहे हैं। इसी के साथ कैमरा पर्सन अजय यादव के साथ मैं सौम्या चौरसिया, वाराणसी सिटी लाइव के लिए। और यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। गंगा की लहरों से गलियों के छोर तक, जोर से बाजारों के शोर तक, सर्किट हाउस और पुलिस कमिश्नरेट तक हम करेंगे सबकी बात। देखिए मेरे साथ बनारस की बात। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है।
26 जुलाई सोमवार को जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी वाराणसी विंग कमांडर सतीश चंद्र मिश्रा द्वारा कारगिल विजय दिवस का आयोजन कार्यालय कैंपस में किया गया। आज 26 जुलाई को जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी वाराणसी विंग कमांडर सतीश चंद्र मिश्रा द्वारा कारगिल विजय दिवस का आयोजन कार्यालय कैंपस में किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रगान से हुआ। इसके बाद शहीद सैनिकों के चित्र पर विंग कमांडर सतीश चंद्र मिश्रा, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी व वाराणसी राउंड टेबल 196 के अध्यक्ष साहिल गर्ग, सचिव प्रतीक जैन, कोषाध्यक्ष यश शाह, उपाध्यक्ष अपूर्व माथुर व एरिया 8 के सचिव एवं कोषाध्यक्ष संकेत बांग्ला जी ने माल्यार्पण एवं पुष्प अर्पित कर किया गया। आयोजन में सम्मिलित सभी पूर्व सैनिकों एवं वीर नारियों ने शहीदों की प्रतिमाओं पर पुष्प अर्पित किया। इस कार्यक्रम में लगभग 100 पूर्व सैनिकों एवं दिवंगत सैनिकों की पत्नियों ने हिस्सा लिया। शहीद के नाम पर कार्यक्रम में उपस्थित सभी ने 2 मिनट का मौन धारण किया और ईश्वर से प्रार्थना किया गया कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे तथा उनके परिवार के सदस्यगण को इस क्षति को सहन करने हेतु असीम शक्ति प्रदान करे। इस अवसर पर कारगिल ऑपरेशन के दौरान घायल सैनिक अजय कुमार सिंह, अलीम अली एवं 1971 की लड़ाई के दौरान शहीद सिपाही राम अवतार सिंह की पत्नी श्रीमती प्रमिला सिंह, ऑपरेशन रक्षक के दौरान शहीद सिपाही विजय प्रसाद की पत्नी श्रीमती शशिकला देवी सहित द्वितीय विश्व युद्ध की वीर नारी श्रीमती इसराजी देवी एवं साबरा बेगम को वाराणसी राउंड टेबल 196 के अध्यक्ष साहिल गर्ग, सचिव प्रतीक जैन, कोषाध्यक्ष यश शाह, उपाध्यक्ष अपूर्व माथुर व एरिया 8 के सचिव एवं कोषाध्यक्ष संकेत बांग्ला एवं वाराणसी लेडीज सर्कल 129 संस्था के सदस्यगण की तरफ से सम्मानित किया गया। कारगिल में जहाज उड़ा चुका हूँ अपना, और जहाँ पर ये 2 शेर हमारे अली और अजय जहाँ पर युद्ध लड़े हैं दुश्मन के आमने सामने, उस जगह के ऊपर से मैं निकल गया। तो इन लोग जमीन के वो थे, इनकी जो मेहनत उसका कोई वो नहीं हो सकता, दूसरा कोई नहीं कर सकता। देश के लिए जो जज्बा जीते जी जब तक रहेंगे तब तक जज्बा देश के लिए रहेगा ही, लेकिन जो सैनिक भाई हमारे बॉर्डर पर हैं उनके लिए हमारी शुभकामनाएं। पेगासस मामले को लेकर संसद से सड़क तक अब मोदी सरकार घिरती नजर आ रही है, जिसको लेकर आज कैंट पर सैकड़ों की संख्या में रेल कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। पेगासस मामले को लेकर संसद से सड़क तक अब मोदी सरकार घिरती नजर आ रही है। जासूसी का आरोप लगा संसद में, जहां एक तरफ विपक्ष इस मामले को लेकर सरकार से सवाल पूछ रही है, तो वहीं अब रेलवे कर्मचारियों ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पेगासस मामले को लेकर वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन पर आज सैकड़ों की संख्या में कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। दरअसल रेलवे के निजीकरण मामले को लेकर ऑल इंडिया मेंस यूनियन के नेताओं ने सरकार के नीति के खिलाफ आवाज उठाई थी, जिसके बाद पेगासस मामले में इनके नेता गोपाल मिश्र की जासूसी की बात सामने आने पर रेल कर्मचारियों में आक्रोश का माहौल है। यही वजह है कि पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में स्थित कैंट रेलवे स्टेशन पर इस मामले को लेकर रेलवे कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने वाले रेलवे के कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि लगातार सरकार की नीतियों के खिलाफ जो भी नेता, पत्रकार या कोई सरकारी संस्था के लोग या फिर रेलवे कर्मचारियों के नेता आवाज उठा रहे हैं, सरकार इस विरोध को दमनकारी नीति के तहत कुचलने का काम कर रही है। जो भी कर्मचारियों के हक के लिए लड़ रहा है उनका फोन टैप किया जा रहा है। ऐसा ही कुछ ऑल इंडिया मेंस फेडरेशन के महामंत्री गोपाल मिश्रा के साथ हुआ, जिसे रेल कर्मचारी यूनियन कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर सरकार इस पूरे मामले पर जब तक माफी नहीं मांगता तब तक रेलवे के कर्मचारी लगातार जासूसी के मामले को लेकर विरोध करते रहेंगे। कि इजराइल की जो डिवाइस है पेगासस का जो है, उसके तहत बहुत सारे जो विपक्षी नेतागण हैं और तमाम जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जो जनता से जुड़े हुए हैं, इस सरकार द्वारा उनका जो है फ़ोन की टेपिंग किया जा रहा है। उसी के तहत जो है ये हम लोग को ये भी पता लगा अभी एक हफ्ता पहले कि ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के महामंत्री सदस्य श्री गोपाल मिश्र जी, जो हमेशा से रेल कर्मचारी साथियों के लिए लड़ने का काम करते हैं, और सबसे बड़ी बात वो जो है ये पूरा जो सरकारी उपक्रम है भारतीय रेल, इसको जो निजी हाथों में सरकार के बेचने की मंशा है, इसके विरोध में हमेशा डट कर खड़े रहते हैं। उनका भी फ़ोन जो है सरकार द्वारा टेप किया जा रहा है, जो कि ये बहुत शर्मनाक और निंदनीय कृत्य है। और पूरे भारतीय रेलवे में एक एक कर्मचारी जो है अपने नेता की इस फ़ोन टेपिंग से
बहुत गुस्से में है और उसी गुस्से का परिणाम है कि हम लोगों ने डिसाइड किया है कि आज पूरे भारतीय रेल में जो है धिक्कार दिवस के रूप में प्रत्येक शाखाओं पे भोजनावकाश में प्रदर्शन करके अपनी बात को, अपने गुस्से को इजहार करने का काम करें। अस्सी चौराहे से दुर्गाकुंड जाने वाला मार्ग इन दिनों खस्ता हाल है, जिसकी वजह है सीवर का पानी जो मार्ग पर 1 से 1.5 फीट तक लगा हुआ है। अस्सी चौराहा से दुर्गाकुंड जाने वाले मार्ग पर इन दिनों सुबह शाम सीवर का पानी 1 से 1.5 फीट तक लग जा रहा है, जिससे सुबह और शाम के समय आने जाने वालों को काफी परेशानी हो रही है। जब इस मार्ग पर यातायात का दबाव बढ़ता है तो यहाँ जाम भी लग जाता है। इसी मार्ग से होकर लोग दुर्गाकुंड, संकट मोचन जैसे प्रमुख मंदिरों में दर्शन पूजन के लिए जाते हैं, लेकिन इस मार्ग पर घुटने से ऊपर तक लग जाने वाले गंदे पानी की वजह से लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। आज सुबह 9 बजे दुर्गाकुंड की तरफ से आ रही एक ई रिक्शा पलट गई, जिसमें सवार महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गईं। ई रिक्शा पलट जाने से जो महिलाएं घायल हुईं, वो काशी में दर्शन पूजन करने के लिए आई हुई थी। इस समस्या को लेकर क्षेत्र के लोगों ने कहा कि इस मार्ग पर विगत कई महीनों से सीवर का पानी भरा हुआ है, लेकिन अधिकारी सुनते नहीं हैं। यहाँ के लोगों ने नगर निगम, पार्षद एवं विधायक से कई बार इसकी शिकायत की। सोशल मीडिया पर भी इसे कई बार वायरल किया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो पाई। इस लॉकडाउन में आदमी उसी तरह परेशान है। हफ्ते में 2 दिन दुकान बंद है, उसके बाद ये चौमानी पे रोज सुबह शाम पानी लग जाता है, घुटने घुटने भर पानी लग जाता है। हम लोग एकदम परेशान हो गए हैं, दिन भर बैठे रहते हैं, ग्राहक आते ही नहीं है दुकान पे, और लॉकडाउन से अलग परेशान है। आर्थिक स्थिति एकदम कमज़ोर हो गई है हम लोग की। अब ये स्थिति हो गई कि भूखमरी की स्थिति आ गई है। ये कितने दिन लग पानी? ये हमको लग रहा है 15-20 दिन के आसपास है, 15-20 दिन से। 4 बार जिला अधिकारी को हम भेज चुके हैं, फोटो इसका जो इसका संज्ञान नहीं ले रहे हैं। आए आश्वासन दे के चले गए, जा रहे हैं एकदम। अभी रविवार को आए थे, यहाँ पे काम चल रहा था, एकदम थोड़ा बहुत सफाई करवा के फिर चले गए। कितने दिन से ये महीना भर से हो रहा है। जब से बरसात स्टार्ट है तब से जो है आए दिन जाम हो जा रहा है एकदम। पीएम के संसदीय क्षेत्र काशी का 80 मोहल्ला एक प्रमुख हिस्सा है। यहाँ प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग 80 घाट घूमने के लिए आते हैं। 80 की इस समस्या को लेकर लोगों ने आंदोलन का भी मन बना लिया है। इसकी आहट जब जल निगम के अधिकारियों को हुई तो निगम के अधिशासी अभियंता महोदय सोमवार की दोपहर के समय निरीक्षण करने स्वयं मौके पर पहुंचे और मुआयना करने के बाद यहां के सीवर लाइन को शाही नाले से जोड़ने के लिए रोड कटिंग के परमिशन की बात कही। समस्या के निवारण के लिए सीवर की सफाई का काम चल रहा है और इसको शाही नाला में मिलाने के लिए रोड कटिंग की परमिशन के लिए भेजा गया है पीडब्ल्यूडी के पास, और वहाँ से परमिशन आते हैं। इसको आजकल में हम लोग इसको खत्म कर देंगे, उसमें मिल जाने से पूरी समस्या का समाधान हो जाएगा। कब तक हो जाएगा? बस ये कल परसों तक हो जाएगा, वहाँ से परमिशन आ जाएगी और कल परसों तक समाप्त हो जाएगा। पहली बार भारत से 127 खिलाड़ी खेलने जा रहे हैं टोक्यो में ओलंपिक, जो हमारे देश के लिए गर्व की बात है। इसी कड़ी में रविवार को सर्किट हाउस में भाजयुमो द्वारा बैठक आहूत की गई। रविवार को सर्किट हाउस में टोक्यो में होने वाले ओलंपिक खेल के संबंध में भाजयुमो द्वारा बैठक हुआ। पहली बार ओलंपिक खेल में भारत से 127 खिलाड़ी खेलने जा रहे हैं। यह देश के लिए गर्व की बात है। इस संबंध में उनके उत्साहवर्धन हेतु भाजयुमो ने प्रमोट करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर चीयर्स फॉर इंडिया अभियान चलाने जा रही है, जिसमें देश के खिलाड़ियों के प्रति लोगों को जागरूक किया जाएगा। सर्किट हाउस में अभियान का नेतृत्व भाजयुमो जिला संयोजक अमन सोनकर के नेतृत्व में बैठक संपन्न हुई। बैठक में भाजयुमो जिला उपाध्यक्ष आयुषी शिमाली ने कहा कि इस अभियान से युवाओं में जागरूकता बढ़ेगी, खेल के क्षेत्र में प्रोत्साहन मिलेगा। आज का युवा देश का भविष्य है, यह सही दिशा पर चलेगा तो देश का विकास होगा। वहीं भाजयुमो के प्रदेश महामंत्री देवेंद्र पटेल जी ने कहा कि यह पहला मौका है, ओलंपिक में हमारे देश से 127 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। उनका उत्साहवर्धन करना हम नवयुवकों का कर्तव्य है। बैठक का संचालन भाजयुमो जिला संयोजन अमन सोनकर ने किया। इस अवसर पर काशी क्षेत्र मंत्री भाजयुमो इंद्रभूषण चौधरी, भाजपा युवा मोर्चा जिला मीडिया प्रभारी प्रिंस चौबे आदि उपस्थित थे। इस प्रकार वर्चुअल उनको चीयर्स कर पाए, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने चीयर्स फॉर इंडिया का ऐलान किया है, जो सोशल मीडिया एवं मीडिया के माध्यम से वहां तक हमारे भारतीय खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करेंगे एवं उनको मजबूत करने का कार्य करेगा। महाराष्ट्र सरकार के पूर्व गृह राज्य मंत्री व अब भाजपा में शामिल कृपाशंकर सिंह ने
के स्मृति भवन में कहा कि राष्ट्र दलगत राजनीति से ऊपर है। महाराष्ट्र सरकार के पूर्व गृह राज्य मंत्री अब भाजपा में शामिल कृपाशंकर सिंह ने रविवार को पराड़कर स्मृति भवन में कहा कि राष्ट्र दलगत राजनीति से ऊपर है। वे काशी पत्रकार संघ में पत्रकारों से शिष्टाचार भेंट करने आए थे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए कहा कि वे राष्ट्र हित में त्वरित निर्णय लेते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि धारा 370 को हटाने में कांग्रेस की भूमिका से मैं सहमत नहीं था, इसलिए स्वविवेक से भाजपा में शामिल हुआ। भाजपा की नीति पसंद आई। धारा 370 के चलते देश तो आज़ाद हुआ था, मगर कश्मीर आज़ाद नहीं हुआ था। एक देश में दो निशान, दो विधान तर्कसंगत नहीं है। उनका स्वागत संघ के अध्यक्ष सुभाष चंद्र सिंह, संचालन महामंत्री डॉक्टर अत्रि भारद्वाज और धन्यवाद ज्ञापन पूर्व अध्यक्ष कृष्णदेव नारायण राय ने किया। इस मौके पर पूर्व अध्यक्ष योगेश कुमार गुप्त, वाराणसी प्रेस क्लब के अध्यक्ष चंदन रूपानी, मंत्री पंकज त्रिपाठी, कोषाध्यक्ष शंकर चतुर्वेदी, संघ के उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम चतुर्वेदी, मंत्री सुनील शुक्ला, हिंदुस्तान के स्थानीय संपादक रजनीश त्रिपाठी, राजेश राय, सुरेश गांधी, विमलेश कुमार चतुर्वेदी, विजय शंकर गुप्ता, राजेश सिंह, डॉक्टर संतोष सिंह सहित वरिष्ठ पत्रकार उपस्थित थे। सलूट करता हूँ देश के प्रधानमंत्री को। इतने सालों का जो निर्णय प्रलंबित था, देश आज़ाद हुआ लेकिन हमारा कश्मीर आज़ाद नहीं हुआ, नक्शे में बदला जा रहा था। वो निर्णय मुझे लगता है कि हर भारतवासी जो है उसका समर्थन करेगा और मैंने समर्थन किया है। पूछा गया मुझसे कि आपकी पार्टी कांग्रेस पार्टी इसका विरोध किया है। मैंने कहा विरोध किया देखा नहीं, लेकिन मैं चाहूँगा कांग्रेस अध्यक्षा से मैं मिल के बात करूँ या चिट्ठी लिखूँ। और चिट्ठी में मैंने ये लिख के दिया कि अगर ये आर्टिकल 370 हटाए जाने का समर्थन पार्टी नहीं करेगी, पार्टी से मैं हर पदों से अपना इस्तीफा देता हूँ। इवन मैं अपनी प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा देता हूँ। अगर आपने इसका समर्थन कर दिया मैं मेरा इस्तीफा वापस ले लूँगा। 3-4 बार पत्र व्यवहार हुआ, लग गए लगभग 2 वर्ष 21 महीने लगे, लेकिन मुझे निराशा हाथ लगी। फिर मैंने निर्णय लिया कि पार्टी से बढ़ के शंकर जी से हमारे बचपन के साथी और हमारे क्लासमेट रहे विधायक डॉक्टर अवधेश सिंह से बहुत ही घनिष्ठ संबंध हैं। और चाहे किसी दल में वो रहे हो और चाहे ये रहे, लेकिन इन लोगों का रिश्ता जो है अटूट हमेशा बना रहता है। और इन्होंने अभी एक चीज़ कही है, इनको हम लोगों ने बताया था मुंबई में कि पराड़का जी के गांव हम लोग गए थे और वहाँ उनके गांव में एक स्मारक बनाने की घोषणा तत्कालीन सरकार ने कर दी थी। कैबिनेट से उस प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है और 5 करोड़ रुपया स्वीकृत हो चुका है। और अभी इन्होंने आश्वासन दिया है कि वहाँ मैं बम्बई जाऊँगा, वहाँ बात करके देशमुख जी जो पहले विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री थे, उनके बड़े पुत्र इस समय वहाँ पर मिनिस्टर हैं, उनसे बात करेंगे, संस्कृति मंत्री बात करके उस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। रेड क्रॉस प्रबंध समिति के 10 सदस्यीय कार्यकारिणी के लिए रविवार को चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें संजय राय के पैनल का दबदबा रहा। रेड क्रॉस प्रबंध समिति कार्यकारिणी के रविवार को हुए चुनाव में 10 लोग विजयी हुए। इसमें नवनिर्वाचित सदस्य एसीएमओ डॉक्टर संजय राय के पैनल के हैं। सबसे अधिक मत डॉक्टर संजय राय को ही मिला। ये नवनिर्वाचित सदस्य अब अपने ही बीच से सोमवार को चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, सचिव व कोषाध्यक्ष का चुनाव करेंगे। रेड क्रॉस कार्यकारिणी का चुनाव रविवार सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक कचहरी स्थित राइफल क्लब में संपन्न हुआ। इसमें डॉक्टर संजय राय और डॉक्टर सुनील मिश्रा के पैनल से 14 लोग मैदान में थे। उनमें डॉक्टर संजय राय समेत उनके पैनल के 9, जबकि अपने ही पैनल से सिर्फ डॉक्टर सुनील मिश्रा ही चुनाव जीत सके। चुनाव में कुल 1119 मत पड़े। इनमें 518 आजीवन सदस्य और लाइव एसोसिएट्स के 601 वोट थे। चुनाव एडीएम सिटी गुलाब चंद्र की देखरेख में संपन्न हुआ। सह चुनाव अधिकारी एसीएम चतुर्थ पुष्पेंद्र पटेल व बीएसए विनोद राय ने सहयोग किया। एडीएम सिटी ने विजयी सदस्यों को प्रमाण पत्र दिया। रानी सती दादी का झूलोत्सव व सिंघारा महोत्सव रविवार को रामकटोरा स्थित श्री रानी सती दादी धाम में मनाया गया।
रामकटोरा स्थित श्री रानी सती दादी धाम में कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करते हुए रविवार को दादी का सिंघारा व झुलनोत्सव महोत्सव प्रतीकात्मक रूप से मनाया गया। दादी की इस दौरान भव्य झांकी सजाई गई। श्रद्धालुओं ने ऑनलाइन दर्शन पूजन किया। बाहर से आए मालियों द्वारा समुद्र मंथन में जल भरकर रंग बिरंगे खुशबूदार फूलों से सजे झूले में दादी का विग्रह विराजमान कराया गया। भक्तों ने फेसबुक लाइव के जरिए दादी का दर्शन किया। महोत्सव में निधि देव अग्रवाल, शरद शाह, रवि बुबना, सुरेश तुलसियान, दीपक बजाज, केशव जलान, संजय झुंझुनवाला, नवीन जलान, अरविंद जैन आदि रहे। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त। वाराणसी लाइव, सच के साथ।